एपिसोड स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है उसी जगह का सीन जहाँ पे मिस जी के पैर में मोच आने की वजह से मिस जी एक जगह पर बैठ जाता है। ये देख के वो मोटा आदमी मिस जी को चिढ़ाते हुए बोलता है, तुम छोटी बच्ची, तुम अपने आप को इतना फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं, तुम इधर ही साइड में रहो। उसी वक्त दिखाया जाता है हावरन को, जब बड़ी स्पीड में आके उस मोटे आदमी का हाथ को झटकते हुए बोलता है, तुम मिस जी की इतना करीब नहीं आ सकते। ये सुन के वो मोटा आदमी गुस्सा हो जाता है, बोलता है, क्या तुम इस लड़की को बचा के हीरो बनना चाहते हो? ये सुन के हावरन आगे से कुछ नहीं जवाब देता। उसी वक्त दिया था मिस जी को, जो बोल रहा होता है, ये भी एक कल्टीवेटर है। उसके बाद हावरन की कपड़े को पकड़ते हुए बोलता है, ये एक दूसरे लेवल का कल्टीवेटर है, तुम इससे कभी नहीं जीत सकते हो। ये सुन के हावरन मिस जी का हाथ को छुड़ाते हुए बोलता है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, इसको मुझे संभालने दो। ये सुन के मिस जी चुप हो जाता है। उसकी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लीरोई को, जो उधर ही एक टेम्पल पे बैठा हुआ ये सब देख रहा होता है। लीरोई बोलता है, मैंने जो तुम्हें स्पीड कंसंट्रेशन स्क्रोल दिया था वो इनकम्प्लीट था, तो क्या हुआ? तुम अपनी लक की वजह से लेवल 1 तक पहुंच गए हो, लेकिन तुम इस लेवल 2 का कल्टीवेटर से कभी नहीं तुम बच सकते हो। हावरन के आगे मिस जी का मजाक बनाया जाएगा। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि पास्ट का, जहाँ पे वही मोटा आदमी किसी से बात करते हुए बोलता है, बॉस मुझे अपनी टारगेट का सारा इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, आप मुझसे क्या करना चाहते हैं? ये सुन के वो आदमी बोलता है, तुम उस लड़की को कुछ मत करना, बस उस लड़के को अच्छी से एक लेसन सिखा देना। उसके बाद दिखे जाते हैं उस आदमी को, जो ली रही होता है, वो बोलता है, जब तक वो लड़का जिंदा है तब तक तुम जो उसके साथ करना चाहो वो कर सकते हो। उसके बाद दिखाया जाता है कुछ पैसे की तरफ, जो देखे वो मोटा आदमी बोलता है, बॉस मुझे मिल चुका है। उसके बाद पेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो मोटा लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, क्योंकि तुम बहुत ही बुरी एक्टिंग करते हो हीरो का, इसलिए तुम पहले अटैक कर सकते। ये सुन के जल्दी से हावरन उधर से भागते हुए बोलता है, मुझे ये नहीं चाहिए, अगर चाहो तो तुम पहले अटैक कर सकते हो, और तुम उधर क्या कर रहे हो, जल्दी से आओ और मुझे पकड़ो। ये सुन के वो मोटा आदमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अपनी पैरों के अंदर एनर्जी को भेजते हुए बोलता है, तुम छोटे लड़के बहुत तुम एरोगेंट हो। ये बोल के वो बहुत ही ज्यादा एक ऊंची छलांग लगाता है और बोलता है, अगर तुम अब मुझसे घुटने टेककर माफी भी मांग लेते हो तभी मैं तुमको इस बार नहीं छोड़ूंगी। ये बोल के वो हावरन के ऊपर आ जाता है। हमें दिखाया जाता है हावरन को, जो नीचे दौड़ रहा होता है। उसी वक्त को मोटा आदमी हावरन पर अटैक कर देता है, जिससे हावरन बहुत ही मुश्किल से बचता है। हमें दिखाया जाता है उस मोटा आदमी का पावर इतना ज्यादा है कि उस ग्राउंड को भी तोड़ दिया होता है। उसके बाद वो मोटा आदमी बोलता है, तुम जितना चाहे भाग लो, जो तुम चाह रहे थे मैं वही तुम्हें दे के ही रहूंगा। उसके बाद दिखाया था हावरन को, जो सोच रहा होता है ये कितना पावरफुल है, इसका और मेरे पावर लेवल बहुत ज्यादा गैप है, मैं इसके साथ आमने सामने नहीं लड़ सकता हूँ। अगर मैं भागना चाहता हूँ तो मिस जी का पैर में चोट लगा हुआ है, मैं भाग भी नहीं सकता हूँ। उसके बाद दिखाते हैं हावरन को, जो उस धूल की तरफ देख रहा होता है। उसी वक्त हावरन को एक चीज महसूस होता है, जैसे कोई उसके तरफ आ रहा है। उसी वक्त दिखाया जाता है उस धूल के अंदर से वो मोटा आदमी हावरन के पास अटैक के लिए आ रहा होता है। ये देख के हावरन बड़ी मुश्किल से डच करता है। उसके बाद दिखाया जाता है हावरन के पीछे एक बड़ा सा टेम्पल होता है। वो मोटा आदमी जाके उस टेम्पल से टकराता है, जिससे वो टेम्पल पूरी तरह से टूट जाता है। ये देख के हावरन सोचने लगता है, क्या एक ही बार में पूरा टेम्पल को तोड़ दिया, कितना ज्यादा पावर है। उसके बाद वो टूटे हुए टेम्पल की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या अभी तक वो जिंदा है? उसी वक्त दिखा जाता है उस मोटा आदमी को, जो उस टेम्पल के नीचे से बाहर निकलती है और गुस्से में बोलती है, तुम कब तक डॉज करते रहोगे, तुम क्या फाइट नहीं करोगे? ये सुन के हावरन उस मोटे आदमी को बोलता है, टेम्पल अपनी जगह से हिल नहीं सकता, लेकिन मैं हिल सकता हूँ मोटे आदमी। ये सुन के वो मोटा आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर से आगे बढ़ के उसे पकड़ने लगता है, लेकिन हावरन उसे डॉज कर लेता है। ये देख के वो मोटा आदमी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, अब तुम नहीं बच पाओगे, और अपने हाथ को पीछे की तरफ करता है, लेकिन हावरन नीचे झुक के उससे भी बच जाता है। बोलता है, तुम इस बार डच नहीं कर सकते हो, लेकिन हावरन उसको डच करके थोड़ी दूर जाके खड़े हो जाता है। मन में सोचने लगते हैं, ये मोटा आदमी बहुत ताकतवर है, लेकिन उसका टाइमिंग और स्पीड बहुत कम है, अगर मैं कुछ कर सकता। उसी वक्त हावरन अपनी मुंह को दूसरी तरफ घुमा लेता है और बड़ी स्पीड में दौड़ने लगता है और उस मोटा आदमी को बोलता है, क्या तुम इतना ही कर सकते हो, क्या तुम मुझे पकड़ने नहीं वाले हो? हमें दिखा जाता है हावरन उस मोटे आदमी का चारों तरफ घूर रहा है। ये देखे वो मोटा आदमी हंसते हुए बोलता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम मेरे चारों तरफ घूम के क्या मुझे हारने वाले हो? उसी की नेक्स्ट में दिखाया जाता है कुछ देर बाद का सीन, जहाँ पे हावरन चारों तरफ धूल उड़ा दिया होता है। ये देखे मोटा आदमी हावरन को गाली देते हुए बोलता है,
तुम इधर बहुत ज्यादा धूल उड़ा चुकी हो, इसीलिए मैं तुमको देख भी नहीं पा रहा हूँ। ये सुन के हॉर्न डरते हुए बोलता है, तो इससे बाहर नहीं निकल सकते हो क्या? तुम मुझ पे अटैक नहीं करोगे? ये सुन के वो मोटा आदमी अटैक के लिए तैयार होते हुए बोलता है, तुम जो जो चाहते हो मैं वही करूंगा। उसी के बाद दिखाया जाता है वो मोटा आदमी बहुत ही स्पीड से हॉर्न पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। ये देख के हॉर्न भी अपनी पावर को रिलीज कर देता है और उधर इंतजार करने लगता है कब वो आएगा। उसके बाद दिखाया जाता है हॉर्न की तरफ। मोटा आदमी बहुत करीब आ चुका है। ये देख के हॉर्न उधर से हट जाता है और उसकी पैर में एक बहुत जोर से लात मारता है और घूम जाता है और अपनी वाटर टेक्निक को यूज करते हुए बहुत ज्यादा एनर्जी से उस मोटे आदमी की बैक पे बहुत जोर से एक मारता है, जिससे वो मोटा आदमी का हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका है और आगे जाके एक दीवार से टकरा जाता है, जिससे वो मोटा आदमी का खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। उसके बाद तीसरा लिरी की तरफ जो ये देख के बोल रहा होता है, मैं कैसे लोगों को पाल रखा हूँ जो एक लेवल 1 का बंदे को भी नहीं मार सकता है। उसी की नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हॉर्न की तरफ जो मिस जी की तरफ आते हुए बोलता है, देखा मैंने एक अटैक को भी बना दिया। ये सुन के मिस जी बोलती है, बुरा नहीं है लेकिन थैंक यू मुझे पहले मेरी बातें सुनने के लिए। उसी की नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लीरुई की तरफ जो उधर से जाते हुए बोलता है, हॉर्न तुम्हारी लक तुम्हारी कब तक साथ देता है मैं भी देखता हूँ, तुम बस इंतजार करते रहो, तुम कभी ने इस ड्रैगन ट्राइब का ड्रैगन स्पिरिट कंट्रोल स्क्रोल को मास्टर कर सकते। उसके बाद वहां से चला जाता है। उसी की नेक्स्ट में दिखाया जाता है हावरन और मिजी की तरफ। हावरन ने मिजी को अपनी पीठ पर उठाया होता है। ये देख के मिजी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो इडियट, मैं अपनी पैर से चल सकता हूँ। ऐसे सुन के हावरन बोलता है, तुम ऐसे मत दिखाओ जो तुम ठीक हो, मुझे पता है तुम्हारे पैर पे चोट लगा हुआ है। ये सुन के मिजी चुप हो जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है हावरन और मिजी को जो हावरन मन में सोचने लगता है फाइट के टाइम पे कैसे मिजी ने उसकी मदद की है, इसीलिए हावरन उसको बोलता है, तुम पहले कि मुझे मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये सुन के मिजी बोलती है, तुम बहुत कमजोर हो, तुम अभी तक स्पीड कंसंट्रेट स्क्रोल के दूसरे लेवल तक भी नहीं पहुंचे हो। मैंने तुम्हें इस ग्रीन स्टोन माउंटेन पे ले जाके अपने समय को बर्बाद किया। ये सुन के हावरन हैरान होते हुए बोलता है, क्या तुम्हारा इस ग्रीन स्टोन माउंटेन पे आने का प्लान तुम्हारा ही था शुरू से? तो ये सुन के मिजी गुस्सा होते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें अभी जो भी कहा तुम उस सबको भूल जाओ। उसके बाद दिखाते एक ब्यूटीफुल शाम का सीन और हमारा एपिसोड यहाँ पर एंड होता है।